Good morning, all of you. Today we are having a lesson A House is Not a Home from class 10th. And this is a lesson that tell us we should not afraid on any kind of the situation. Doesn't matter which type of the situation we are having. Incident or accident can be happen anytime with anyone. But the brave people, the smart people, they never scared from such kind of the incident or the situation. They come back with the full faith and fully determination. So let's start the lesson here, that is a house is not a home. ठीक है? तो इसके अंदर क्या है? एक नरेटर है। नरेटर जिसने अभी अभी स्कूल चेंज किया है किसी भी वजह से. So he is very confused and you can say the very sad that this is my new school, my old friends are not here, what would happen, how will I try to deal with all kinds of the situation. So there is a something that hodgepodge condition are here. So we have here the narrator is joining high school. नरेटर ने क्या किया, ज्वाइन किया हाई स्कूल को. तो उस वक्त उसके सामने क्या सिचुएशन है, न्यू इन स्कूल. हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो सब कुछ नया नया होता है, तो ऑन दैट टाइम वी हैव सम प्रॉब्लम. तो नरेटर स्कूल में जाता है, सब कुछ उसको नया नया दिखाई देता है, सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है. उसके बाद मिसेज इज ओल्ड स्कूल, देन ही रिमेम्बरिंग हिज ओल्ड स्कूल कि मेरा पुराने वाला स्कूल ऐसा था, यहाँ पे ग्राउंड था, यहाँ पे मेरी क्लासरूम थी, ये मेरे फ्रेंड्स थे. और साथ ही साथ वो अपने फ्रेंड्स और ओल्ड टीचर्स को भी याद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नया है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई टीचर उसको जानता नहीं है. इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, ही इज थिंकिंग देयर. ठीक है. सो अपनी उस लोनलीनेस को दूर करने के लिए वो क्या करता है, कीप गोइंग ओल्ड स्कूल. तो स्कूल छोड़ने के बाद भी अपने पुराने वाले स्कूल में बार बार जाता रहता है, जहाँ पे वो अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, पुराने टीचर से मिलता है और अपनी प्रॉब्लम्स को कहता है. तो उसके दोस्त और उसके टीचर्स उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कोई बात नहीं, नया स्कूल है, कुछ टाइम बाद तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, बाकी तुम उनसे बोलो उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, और टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे. तो इस तरीके से चलता रहता है. फिर एक टाइम क्या होता है, द नरेटर हाउस कैचेस फायर. नरेटर के घर में आग लग जाती है. जब वो संडे के दिन होता है, वो अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा होता है टेबल पे बैठ के, तो सडनली कुछ स्मोक सा दिखाई देता है. तो उसको लगता है थोड़ा बहुत ऐसे कुछ हुआ होगा बाहर, बट थोड़ी ही देर में उस पूरे घर में क्या हो जाता है, आग फैल जाती है. उसकी बिल्ली होती है, वो बैठी होती है बगल में, और जैसे आग लगती है बिल्ली भी भाग जाती है. और जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक काफ़ी सारा आग फैल चुका होता है. वो भाग के बाहर आता है, कॉल करता है पड़ोसियों को, और उसके बाद कहता है कि फायर ब्रिगेड को बुलाओ. ठीक है. जब तक वो कुछ ऐसा कह रहे होता है कि फायर ब्रिगेड आ जाती है. जब फायर ब्रिगेड आ जाती है तो आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, एंड दे स्टार्ट टू क्लोज द फायर. सो ऑन दैट टाइम दे वर इन द रूम, और उनको बाहर निकाला जाता है, और उसकी माँ जो होती है वो भाग के अंदर जाती है, एंड शी कम बैक विथ ऑल द आर्टिकल्स वट एवर शी कुड कैरी. तो उसमें क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पिताजी के फोटोज होते हैं, क्योंकि उनके पिताजी की डेथ पहले हो चुकी होती थी, वो छोटे होते हैं, तो बस एक ही फोटो थी जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, उनके फादर के लिए. वो लेके आती हैं और फिर दोबारा जाने की कोशिश करने लगती हैं. तो फायरमैन क्या होते हैं, उनको रोकते हैं, पर फिर भी वो अंदर चली जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पास जो कुछ भी यही थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है. द नरेटर इज ऑल्सो ट्राइंग टू गो देयर, बट फायरमैन उसको पकड़ लेते हैं, कंबल में रैप करके उसको बिठा देते हैं. एंड ही वॉज क्राइंग फॉर हिज मदर. एंड when he was waiting for his mother, on that time the firemen went to the house and they carried out her mother, जो कि बेहोश हो चुकी होती है, कंबल में लपेट के उनको लेके आते हैं और जो फायर वैन होता है उसमें डाल देते हैं. नरेटर वहाँ पे जाता है, and he started to cry there, and he was thinking that I have lost my mother also. But फायरमैन बोलते हैं कि थोड़ी देर बाद सही हो जाएंगे, धुआं अंदर चला गया, और ऑक्सीजन मास्क उनके मुंह पे लगा दिया जाता है ताकि वो सांस ले सके. और उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो वहाँ पे वेट करता है. थोड़ी देर बाद उसकी मदर को होश आता है, एंड द राइटर द नरेटर इज लुकिंग ऑल द थिंग्स वट एवर द गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, और वो अपने घर को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखता है. ठीक है. लॉस क्या हुआ फायर में,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉसेस ड्यू टू फायर। घर का पूरा सामान सब कुछ जल जाता है, पूरा घर जल जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। उसके बाद वो लोग अपनी दादी माँ के घर चले जाते हैं एक रात के लिए और वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट सुबह जब वो आते हैं तो अभी भी घर में से क्या होता है, बदबू आ रही होती है, कई जगह अभी भी आग जल रहा होता है। तो फायरमैन जो होते हैं, जो लोग होते बोलते हैं घर के अंदर भी मत जाओ, क्योंकि क्या है, कोई भी चीज़ अभी जल रही होगी तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है। तब उसको याद आता है कि अरे मेरी बिल्ली जो थी वो कहाँ चली गई, क्योंकि उसको वो बिल्ली बचपन से उसके पास थी, उसको बहुत लाइक करता था, और आज वो बिल्ली भी उसके साथ नहीं है। फिर वो नेक्स्ट डे स्कूल जाते हैं। ठीक है। स्कूल जब जाता है तो स्कूल में जाते वक्त उसके पास ढंग के कपड़े होते हैं, जूते भी नहीं होते, जूता उसने उस वक्त उतार दिया था, वो होमवर्क कर रहा था, जूता भी जल गया होता है, तो कुछ भी नहीं था। एंड ही वॉज फीलिंग वेरी शेमफुल कि नया स्कूल है, नए बच्चे हैं और मेरी ये हालत है। ठीक है। तो सारे स्कूल वाले बच्चे और टीचर्स मिलकर उसकी हेल्प करते हैं, उसके लिए कपड़े, बुक्स, बैग, बोतल, शूज़, सब कुछ का इंतजाम करते हैं और उसको सरप्राइज करके वो सारी चीज़ें देते हैं। और फिर वहाँ से उसके दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। फिर वो लोग अपना घर बनाना शुरू करते हैं। वो डेली वहाँ पे जाता है और अपने घर को बनते हुए देखता है, अपने बेडरूम को बनते हुए देखता है। पर एक चीज़ अभी वो मिस कर रहा था, वो क्या थी, उसकी बिल्ली। स्टिल ही इज रिमेम्बरिंग अबाउट दैट कैट। वो बिल्ली उसके पास नहीं थी, अब उसके कुछ दोस्त बन गए थे। ठीक है। पुराना घर भी धीरे धीरे प्रिपेयर होने को आ रहा था। तो ऐसे एक शाम को बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ, तभी पीछे से एक लेडीज आती है। वो कहती है कि ऐसा हाथ करके, दिस इज योर। तो कहता है व्हाट। देन ही टर्न बैक एंड ही सॉ दैट पर्सन, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी एंड केयरिंग हिज कैट। दैट वाज कैट। तो बोलता अरे ये तो मेरी बिल्ली है, उसको पकड़ लेता है। बोला आपको ये कैसे मिली। बोला कि जब ये आग लगी थी शायद उस वक्त ये भाग गई थी, और उसके गले में जो एक फ़ोन नंबर था, उस फ़ोन नंबर पे कॉल किया तो फ़ोन क्या था, स्विच ऑफ आ रहा था, कनेक्शन कटा हुआ था, फ़ोन लग नहीं रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि हम उसको कॉल करते थे तो टेलीफोन तो जल गया था, इसलिए कॉल लग नहीं रही थी। तो जैसे तैसे इसका पता आपका ढूंढा और उसके बाद हम उसको यहाँ पे लेके आए। और नरेटर अपनी कैट को पाके बहुत खुश होता है और वो थैंक यू बोलता है, थैंक्स कहता है सभी को। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ हाउस इज नॉट अ होम। ठीक है। तो रीड द स्टोरी, enjoy the story. If you are having any type of the doubts, you can ask. Thank you.